नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम धनु राशि के लिए अक्टूबर टू दिसंबर 3 महीने का राशिफल लेकर के आए हैं। कहां कहां इन 3 महीने में बेहतर संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और थोड़ी रेमेडीज पे भी चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूं गुरु की, लग्नेश की, लगन की। गुरु आपके लग्नेश होकर के 6th हाउस में जाकर के बैठे हैं। थोड़ा सा खाना को सिंपल रखिएगा इस दरमियान, 3 महीने के दरमियान। डाइट को थोड़ा सा आप घरेलू रखिए, कहने का मतलब थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद अगर देखूं तो लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, गुरु के ऊपर भी किसी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो लग्नेश की स्थिति अच्छा है, लग्न की स्थिति ठीक दिख रही है। अमूमन जो आपका स्वास्थ्य है वो बढ़िया दिखाई दे रहा है। खासकर उसके बाद गुरु की जो दृष्टि है 10th हाउस पर पड़ रही है, 2nd हाउस पर पड़ रही है और आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि प्रोफेशन को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम इन 3 महीनों में आपके लिए कर रही है। प्रोफेशन में अगर परेशानी आ रही है तो गुरु वहां पर हल निकालने की कोशिश करेंगे और उसकी संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। 12th हाउस पर गुरु की दृष्टि व्यय को, खर्च को सही दिशा में रेगुलेट करने की कोशिश करेगी और 2nd हाउस पर दृष्टि फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश गुरु करेंगे इस 3 महीने के दरमियान। उसके बाद देखिए, बात करूं सूर्य की, ग्रह को लेकर के इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपको चीजें थोड़ा अच्छे से बता पाऊं। अब देखिए, सूर्य की बात करूं तो सूर्य का जो प्लेसमेंट रहेगा 1 से 16 अक्टूबर तक कन्या में रहेगा। भाग्येश होकर के 10th हाउस में सूर्य बैठेंगे 1 से 16 अक्टूबर तक। अच्छी स्थिति है, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस दरमियान, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल फोर्स वहां पर उनको प्राप्त होता है। तो यहां पर बैठे सूर्य जो हैं आपको वो सही स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं और भाग्य का साथ आपको 1 से 16 अक्टूबर तक सही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य तुला में रहेंगे। यहां नीच के सूर्य हो जाएंगे, लेकिन नीच के सूर्य होने के बावजूद भी एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक एक्सपेक्ट पे नहीं चलती। यहां पर 11th हाउस में सूर्य काफी योग कारक होते हैं और लाभ भाव में कोई ग्रह आता है तो मजबूरन भी उसको अच्छा रिजल्ट करना होता है, क्योंकि लाभ भाव से वो जुड़ा है। भाग्येश का लाभ भाव में जाना, तुला में नीच का होने के बावजूद भी सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो बढ़िया है। और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला में यहां सूर्य रहेंगे। इस दरमियान आपको जो है भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से अगर कोई काम आपके नहीं बन पा रहे थे तो भाग्य से बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ अगर कोई भी रुकावट है भाग्य में तो वो भी आपकी दूर हो सकती है इस दरमियान और चीजें आपके लिए सही हो सकती हैं। उसके बाद देखिए, सूर्य का जो प्रवेश है 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक वृश्चिक में हो जाएगा। जब 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक में सूर्य यहां पर रहेंगे उस समय थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकता है। अपनी मेहनत को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा और डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के उस दरमियान लीजिएगा। फिर जाकर के 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे, बल्कि 13, 14, 15 जनवरी तक यहां रहेंगे। तो 16 दिसंबर से जब सूर्य यहां आएंगे, भाग्येश का संबंध आपके व्यक्तित्व से बनेगा, पर्सनालिटी से बनेगा। भाग्येश लग्न पर बैठेंगे, भाग्य के लिए आप जागरूक होंगे और यहां बैठे सूर्य उजाला लाएंगे। आपके अंदर एक अलग तरह का जो है एनर्जी आप महसूस करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि 1st हाउस में सूर्य अच्छे होते हैं और आप अपने लाइफ को वहां पर अच्छा करने की बहुत बेहतर कोशिश करेंगे और भाग्य से उस चीज में आपको मदद भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हेल्थ में इश्यूज है तो यहां पर बैठे सूर्य आपको नेचुरल रेमेडीज में ले जाएंगे और थोड़ा आयुर्वेद से भी जोड़ के आपके हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश यहां पे सूर्य करेंगे। उसके बाद देखिए, बात कर लूं मंगल की। मंगल आपका 5th हाउस का लॉर्ड, ज्ञान भाव का लॉर्ड, 1 से 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में यहां पर रहेगा। 5th के लॉर्ड का 7th हाउस में जाकर के बैठना, विचार विमर्श करके अपने लाइफ पार्टनर से काम कीजिएगा। उसके साथ साथ मंगल की दृष्टि 1 से 20 अक्टूबर तक आपके लग्न पे पड़ेगी। एनर्जिटी, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा करेंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। विल पावर को भी थोड़ा सा बूस्ट करेगा मंगल। 1 से 20 अक्टूबर तक आपके लिए विल पावर, एनर्जी, ये सब अच्छी आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और लग्न पर मंगल की दृष्टि आपको एनर्जेटिक बनाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग कारक ग्रह बनते हैं। उसके साथ साथ ज्ञान के लिए, संतान के लिए भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि त्रिकोण का लॉर्ड होकर के मंगल केंद्र में जाएंगे। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा शांति से चलिएगा, मंगल जब 7th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक यहां मंगल रहेंगे, बीच लास्ट में वक्री भी होंगे थोड़ा। तो अब यहां पर जो मंगल बैठे हैं इसका भी प्लेसमेंट देखिए, वापस कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक एक्सपेक्ट से नहीं चलती, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो यहां पर जो कर्क राशि में मंगल है, मंगल नीच का जरूर है, लेकिन नीच का कहां जाकर के हुआ? त्रिक भाव में हुआ। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जब नीच का कोई ग्रह त्रिक भाव में बैठता है और स्पेशली जब वो त्रिक भाव का लॉर्ड हो, यहां पर देखिए 12th का भी लॉर्ड मंगल बनता है, तो विपरीत योग की स्थिति में यहां पर मंगल बैठेंगे तो ये खराब स्थिति आपके लिए नहीं होगी। अष्टम में भी बैठा मंगल, थोड़ा बहुत परेशानी रह सकता है, थोड़ा गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाइएगा। बाकी चीजों के लिए अगर इनकम की बात करूं तो इनकी जो 4थी दृष्टि है इनकम हाउस पर पड़ेगी और ज्ञान भाव से आपके इनकम में बढ़ोतरी करता हुआ ये दिखाई दे रहे हैं। आप नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, कुछ बेहतर इनिशिएटिव अपने लाइफ में ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कुछ सडन गेन का भी आप प्रयास करेंगे और उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है इस पीरियड में, जब 21 अक्टूबर से दिसंबर तक मंगल यहां रहेंगे। उसके बाद देखिए, मंगल के बाद बात कर लूं बुध की। बुध आपका प्रोफेशनल लॉर्ड 1 से 9 अक्टूबर तक 10th हाउस में रहेगा। यहां बैठा बुध
उच्च का होगा, और उसी बीच ये सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण भी करेगा। तो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये समय अच्छा है। 1 से 9 अक्टूबर तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग का यहां बनना आपके लिए प्रोफेशन के लिए अच्छा है। प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती है। उसके बाद बुध जो है 10 अक्टूबर से चले जाएंगे तुला राशि में, और 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यहां पर बुध विराजमान रहेंगे यहां पे तुला राशि में। और यहां पर बैठा बुध, चूंकि लाभ भाव में बुध जाएगा, और लाभ भाव में बैठा बुध आपके लिए अच्छा करेगा 29 अक्टूबर तक, सॉरी यहां 29 अक्टूबर तक बुध रहेंगे, 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। तो यहां भी बैठा बुध जो लाभ भाव में जाएंगे प्रोफेशन लॉर्ड, तो लाभ की स्थिति आपके लिए प्रोफेशन से बनाएंगे। आपको जो है वापस से कहूंगा कि इनकम आपके लिए जनरेट हो सकता है, इंक्रीमेंट आपको मिल सकती है सैलरी में, प्रमोशन से आपको मिल सकते हैं, ये सब चीजें कार्ड पर रहेगी। हाँ, 30 अक्टूबर से यहां पर जब वृश्चिक में जाएंगे बुध, देखिए मैंने कहा था कि कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो जब 30 अक्टूबर से यहां बुध जाएंगे, और स्पेशली 15 नवंबर से जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया सूर्य का, कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक में यहां सूर्य रहेंगे। इस दरमियान थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करिएगा। जब बुध की पोजीशन यहां रहेगी और सूर्य की पोजीशन यहां रहेगी, उस दरमियान थोड़ा सा मेहनत अपना बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि भाग्येश और प्रोफेशन लॉर्ड दोनों आपका 12th हाउस में जाएगा। तो मेहनत आप ज्यादा से ज्यादा करना, स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद देखिए जो स्थिति है, राहु आपके 12th हाउस में, 4th हाउस में है, और केतु का गोचर 10th हाउस में है। अभी जो स्थिति बन रही है, राहु आपके फैमिली लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा सा रखे हुए हैं 4th हाउस में बैठ करके, और केतु की स्थिति 10th हाउस में आपके प्रोफेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब की हुई है निश्चित रूप से। तो ये जो पीरियड है, इसमें आप राहु और केतु की रेमेडीज करते रहें, क्योंकि 10th का केतु कई बार प्रोफेशन में दिक्कत करता है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि यहां पर ऑटोमेटिकली पड़ जाती है जब केतु यहां बैठते हैं। तो ऐसे में वर्क एनवायरमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, कैरियर प्रोफेशन में थोड़ा सा ग्रोथ की कमी होना, या कैरियर प्रोफेशन में जो चीजें आप जैसे चाह रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पाना, ये सब चीजें थोड़ा सा लाजमी हो जाती है। तो वो राहु केतु से आपकी हो रही है। इसका ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु की रेमेडीज आप करते रहें। फैमिली लाइफ में आप उलझे नहीं, आर्ग्यूमेंट से बचें, और जितना शांति से हो सके, कूल माइंड से उसके अपनी फैमिली में चलें, तो ये राहु आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु केतु की रेमेडीज में जैसा मैंने बताया था, वो भी मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रेमेडीज पे भी चर्चा कर लेंगे। अभी देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये एक गोचर आधारित व्यवस्था से बताया। आप धनु राशि के हैं तो निश्चित ही अच्छे व्यक्ति हैं। आपके गुस्से में भी प्यार होता है, गुस्सा तुरंत आता है, तुरंत जाता है आपका, और गुस्से में कभी बोल भी देते हैं, फिर साइलेंट होकर के अपने आप को, अपनी गलती को रियलाइज भी कर लेते हैं। आप में झुकने की भी शक्ति होती है। धनु लगन वाले वैसे दिल के साफ ही कहूंगा, अच्छे ही होते हैं दिल से ये, क्योंकि गुरु से प्रभावित होते हैं। और जो चीजें आपको बता दूं, देखिए ये गोचर आधारित व्यवस्था है, जिससे मैंने सारी चीजें बताई। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी चीजों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टाइटल के नीचे आप वहां पर सर्च करके नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे दिखाने के लिए। अगर कहीं और दिखाना चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं। रेमेडीज में जैसा मैं बता दूं, राहु और केतु के लिए आप हनुमान जी और शिव जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करिएगा। बाकी जब आप कुंडली दिखाते हैं तो और चीजें अच्छे से निकल के आती है, तो उसमें रेमेडीज देने में भी सुविधा होती है, और भी कुछ रेमेडीज वहां पे ऐड किया जा सकता है चार्ट देखकर। तो अगर आपको जरूरत लगे तो आप जरूर दिखाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।